नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए, एक तरफ दुनिया की सबसे मशहूर लग्जरी कार ब्रांड में से दो, जगुआर और लैंड रोवर, और दूसरी तरफ एक भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनी टाटा मोटर्स। साल था 2008। दुनिया आर्थिक संकट की तरफ बढ़ रही थी, बाजार डगमगा, और ऐसे समय में एक भारतीय कंपनी ने ऐसा फैसला लिया जिसे सुनकर बहुत से लोगों ने शायद यही सोचा होगा, क्या ये सच में होने जा रहा है? क्योंकि रतन टाटा सिर्फ कोई नई कंपनी खरीदने नहीं जा रहे थे, वह खरीदने जा रहे थे जगुआर और लैंड रोवर, दो ऐसे नाम जिन्हें दुनिया लग्जरी, पावर और ब्रिटिश ऑटोमोटिव हेरिटेज के प्रतीक के रूप में देखती थी। और सवाल था, एक भारतीय कंपनी को इन ब्रांड्स में ऐसा क्या दिखाई दिया जो बाकी दुनिया को दिखाई नहीं दे रहा था। कहानी शुरू होती है एक मुश्किल दौर से। साल 2008। टाटा मोटर्स भारत में अपनी पहचान बना चुकी थी। उसके पास ट्रक थे, बसेस थी, पैसेंजर कार्स थी, लेकिन दुनिया के लग्जरी ऑटोमोबाइल मार्केट में टाटा मोटर्स का नाम उस तरह नहीं लिया जाता था। और तभी एक बड़ा अवसर सामने आया। फोर्ड मोटर कंपनी अपने जगुआर और लैंड रोवर बिजनेसेस को बेचने की तैयारी कर रही थी। जगुआर एक ऐसा ब्रांड जिसकी पहचान लग्जरी और परफॉर्मेंस से जुड़ी हुई थी, और लैंड रोवर जिसका नाम ही रग्ड लग्जरी और ऑफ रोड कैपेबिलिटी का पर्याय था। इन दोनों ब्रांड्स को फोर्ड ने अपने प्रीमियर ऑटोमोटिव ग्रुप के तहत रखा हुआ था, लेकिन अब फोर्ड इन्हें बेचने जा रही थी। और यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां ज्यादातर कंपनियां शायद पीछे हट जाती हैं, क्योंकि सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि क्या हम जगुआर और लैंड रोवर खरीद सकते हैं। असल सवाल था, क्या हम इन्हें संभाल सकते हैं? क्योंकि किसी फेमस ब्रांड को खरीद लेना आसान हो सकता है, लेकिन उसके नाम, उसकी टेक्नोलॉजी, उसके एम्प्लॉइज और उसकी पहचान को बनाए रखना एक बिल्कुल अलग चुनौती होती है। और रतन टाटा ने इस चुनौती को स्वीकार करने का फैसला किया। लेकिन टाटा ने आखिर जगुआर और लैंड रोवर ही क्यों चुने? यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है, क्योंकि यह फैसला केवल दो लग्जरी कार ब्रांड्स खरीदने का फैसला नहीं था। टाटा मोटर्स ने इसे एक स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। लैंड रोवर टाटा मोटर्स के एग्जिस्टिंग यूटिलिटी व्हीकल और एसयूवी बिजनेस के साथ नेचुरली फिट हो सकता था, और जगुआर टाटा मोटर्स को प्रीमियम और लग्जरी पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में एक ग्लोबल प्रेजेंस दे सकता था। यानी टाटा मोटर्स के लिए यह सिर्फ एक्विजिशन नहीं था, ये एक तरह से एक भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनी के ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन की कोशिश थी। और इसके साथ एक और चीज जुड़ी थी, लर्निंग, डिजाइन, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, ग्लोबल सेल्स नेटवर्क, और सबसे महत्वपूर्ण एक ऐसी इंटरनेशनल पहचान जिसे बनाने में किसी कंपनी को दशकों लग सकते थे। अब सवाल था, इसकी कीमत कितनी होगी? फिर सामने आया $2.3 बिलियन का आंकड़ा। 26 मार्च 2008 को टाटा मोटर्स ने फोर्ड के साथ जगुआर और लैंड रोवर बिजनेसेस को खरीदने के लिए सेल और परचेज एग्रीमेंट किया। कीमत तय हुई $2.3 बिलियन। आज सुनने में ये सिर्फ एक बड़ी रकम लग सकती है, लेकिन उस समय के कॉन्टेक्स्ट में सोचिए, एक भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनी, दो आइकॉनिक ब्रिटिश ऑटोमोबाइल ब्रांड्स, और कीमत $2.3 बिलियन। ये कोई छोटा बिजनेस डिसीजन नहीं था। डील में सिर्फ कार ब्रांड के नाम नहीं थे, इसके साथ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज थी, डिजाइन और इंजीनियरिंग सेंटर्स थे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट थे, ग्लोबल सेल्स नेटवर्क था, और हजारों एम्प्लॉय से जुड़ी एक पूरी ऑटोमोटिव इकोसिस्टम थी। टाटा मोटर्स के ऑफिशियल रिकॉर्ड के अनुसार एक्विजिशन में यूके की 3 मेजर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज और 2 एडवांस डिजाइन और इंजीनियरिंग सेंटर्स भी शामिल थे। लेकिन कहानी में असली सस्पेंस अभी बाकी था, क्योंकि जिस समय ये डील आगे बढ़ रही थी, दुनिया की इकोनॉमी खुद एक बड़े तूफान की तरफ बढ़ रही थी। और फिर आया 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस। शायद टाइमिंग इससे ज्यादा कठिन नहीं हो सकती थी। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भी जोरदार झटका दिया। लोगों की स्पेंडिंग कम होने लगी, कार फाइनेंसिंग मुश्किल होने लगी, डिमांड गिरने लगी, लग्जरी कार जैसी डिस्क्रिशनरी परचेज पर भी असर पड़ा। और टाटा मोटर्स ने जिस डील को पूरा किया था, उसके तुरंत बाद जगुआर लैंड रोवर को भी इस बदलते माहौल का सामना करना पड़ा। टाटा मोटर्स ने बाद में रिपोर्टेड किया कि ग्लोबल मेल्टडाउन ने JLR को प्रभावित किया, और 2008 में लैंड रोवर सेल में काफी गिरावट आई। अब जरा उस स्थिति की कल्पना कीजिए, आपने अरबों डॉलर खर्च करके 2 लीजेंडरी ब्रांड्स खरीदे हैं, और खरीदने के कुछ ही समय बाद
पूरी दुनिया का ऑटोमोबाइल मार्केट दबाव में आ जाता है। ऐसे समय में किसी भी बिजनेसमैन के मन में एक सवाल उठ सकता है, क्या हमने बहुत बड़ा रिस्क ले लिया? लेकिन रतन टाटा के फैसले को समझने के लिए शायद हमें एक बात समझनी होगी। वह सिर्फ आज की हालत नहीं देख रहे थे, वह ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि कल क्या हो सकता है। असली परीक्षा डील साइन करने के बाद शुरू हुई। किसी एक्विजिशन की सबसे बड़ी तस्वीर अक्सर साइनिंग सेरेमनी में दिखाई देती है। कैमरे होते हैं, हाथ मिलाए जाते हैं, डॉक्यूमेंट साइन होते हैं, लेकिन असली परीक्षा उसके बाद शुरू होती है, क्योंकि जैगुआर और लैंड रोवर को टाटा मोटर्स के साथ जोड़ना था, बिना उनकी पहचान मिटाए। और यही शायद इस पूरे फैसले की सबसे महत्वपूर्ण बात थी। टाटा मोटर्स ने एक्विजिशन के समय यह समझा कि जैगुआर और लैंड रोवर की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसकी फैक्ट्रीज नहीं है, उनकी असली ताकत है उनकी पहचान, उनका हेरिटेज, उनका डिजाइन, उनकी इंजीनियरिंग और उनके कस्टमर्स का विश्वास। इसीलिए उन्हें सिर्फ टाटा की कार्स बना देना शायद इस एक्विजिशन की सबसे बड़ी गलती होती। उन्हें उनकी इंडिविजुअलिटी के साथ आगे बढ़ाना ज्यादा जरूरी था। और यही वजह है कि ये कहानी सिर्फ खरीदारी की कहानी नहीं है। ये कहानी है किसी चीज को खरीदने और उसे समझने के बीच के फर्क की। 2 जून 2008 वह दिन आखिर आ गया। टाटा मोटर्स ने जैगुआर और लैंड रोवर बिजनेसेस का एक्विजिशन पूरा कर लिया और इसके साथ 2 आइकॉनिक ब्रिटिश ऑटोमोटिव ब्रांड्स टाटा मोटर्स का हिस्सा बन गए। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के अनुसार ट्रांजैक्शन $2.3 बिलियन का था और इसे कैश फ्री, डेब्ट फ्री बेसिस पर पूरा किया गया था। अब तस्वीर को एक बार फिर देखिए। एक भारतीय कंपनी जिसकी जड़ें कमर्शियल व्हीकल और इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में थी, अब उसके पोर्टफोलियो में थे जैगुआर और लैंड रोवर। ये सिर्फ ओनरशिप का बदलाव नहीं था, ये उस समय के ग्लोबल बिजनेस लैंडस्केप में एक सिंबॉलिक मूवमेंट भी था, क्योंकि दुनिया को एक नया सवाल दिखाई देने लगा था। क्या अब सिर्फ वेस्टर्न कंपनीज ही ग्लोबल ब्रांड खरीदेंगी, या भारत की कंपनीज भी दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स को खरीदकर ग्लोबल स्टेज पर अपनी जगह बना सकती हैं? लेकिन कहानी का सबसे बड़ा लेसन यहीं छिपा है। कई बार हम किसी बड़े फैसले को देखकर सिर्फ उसका परिणाम देखते हैं। अगर फैसला सफल हो जाए तो हम कहते हैं क्या शानदार डिसीजन था, लेकिन डिसीजन लेते समय किसी को भविष्य दिखाई नहीं देता। रतन टाटा जब जैगुआर और लैंड रोवर खरीदने का फैसला कर रहे थे, तब उन्हें यह गारंटी नहीं थी कि दुनिया का मार्केट उनके पक्ष में रहेगा। कोई गारंटी नहीं थी कि इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं आएगा, कोई गारंटी नहीं थी कि एक्विजिशन तुरंत सफल हो जाएगा। लेकिन एक अच्छी बिजनेस डिसीजन की पहचान हमेशा सर्टेनिटी नहीं होती। कभी कभी उसकी पहचान होती है रिस्क को समझकर सही अपॉर्चुनिटी पर विश्वास करना। और शायद इसी वजह से ये कहानी सिर्फ बिजनेस की नहीं है। हमारी जिंदगी में भी ऐसे बहुत से मौके आते हैं। हम किसी नए काम के सामने खड़े होते हैं। नया बिजनेस शुरू करना हो, नया स्किल सीखना हो, अपना चैनल शुरू करना हो, करियर बदलना हो, या बस जिंदगी में कोई ऐसा फैसला लेना हो जिससे सब कुछ थोड़ा अनसर्टेन हो जाए और हमारा दिमाग तुरंत पूछता है अगर फेल हो गए तो। लेकिन शायद हमें कभी कभी दूसरा सवाल भी पूछना चाहिए, अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो? क्योंकि डर हमेशा यह बताता है कि क्या गलत हो सकता है, लेकिन साहस पूछता है अगर ये सही हो गया तो। जैगुआर और लैंड रोवर खरीदने के बाद भी कहानी आसान नहीं थी। एक्विजिशन के बाद ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का असर और गहरा हुआ। टाटा मोटर्स के अपने फाइनेंशियल रिजल्ट में भी उस समय का दबाव साफ दिखाई देता है। 2008-9 में कंसोलिडेटेड लेवल पर टाटा मोटर्स ने लॉस रिपोर्ट किया और कंपनी ने बताया कि ग्लोबल मेल्टडाउन ने ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को प्रभावित किया था। यानी अगर कोई ये सोचता है कि बड़ा फैसला लिया और अगले दिन सब बदल गया, तो असली कहानी ऐसी नहीं थी। सफलता अक्सर किसी एक बड़े फैसले से नहीं आती। एक बड़ा फैसला सिर्फ दरवाजा खोलता है, उसके बाद हर दिन की मेहनत, सही स्ट्रेटेजी और मुश्किल समय में धैर्य तय करता है कि वह फैसला सही साबित होगा या नहीं। और यही रतन टाटा के फैसले की सबसे बड़ी खूबसूरती है। उन्होंने जैगुआर और लैंड रोवर को सिर्फ खरीदा नहीं, उनके साथ एक ग्लोबल विजन जोड़ा। टाटा ग्रुप के अनुसार जैगुआर लैंड रोवर 2008 से टाटा मोटर्स का हिस्सा है और आज भी उसके ग्लोबल ऑटोमोटिव बिजनेस का महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन इस पूरी कहानी को अगर सिर्फ नंबर्स में देखें तो शायद हम इसकी असली खूबसूरती खो देंगे, क्योंकि $2.3 बिलियन सिर्फ एक कीमत थी,
असल वैल्यू उस सोच की थी जिसने उस प्राइस टैग के पीछे छिपी संभावना को देखा। सोचिए, अगर उस समय रतन टाटा भी यही सोचते कि ये बहुत बड़ा रिस्क है, हम भारतीय कंपनी हैं, ये ब्रिटिश ब्रांड है, मार्केट खराब है, इतने पैसे लगाना ठीक नहीं, तो शायद ये कहानी कभी लिखी ही नहीं जाती। लेकिन उन्होंने एक अलग सवाल पूछा, क्या ये अपॉर्चुनिटी हमारे भविष्य को बदल सकती है? और कभी कभी एक बड़ा फैसला इसीलिए बड़ा नहीं होता क्योंकि उसमें बहुत पैसा लगा हो, वह इसलिए बड़ा होता है क्योंकि उसमें सोच की सीमा टूटती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बड़ा सपना हमेशा सुरक्षित रास्ते से पूरा नहीं होता। अगर आप हर डिसीजन में जीरो रिस्क चाहते हैं तो हो सकता है आप बड़ी अपॉर्चुनिटीज भी खो दें। रिस्क लेना और लापरवाही करना अलग बातें हैं। रिस्क को समझना, उसका असेसमेंट करना और फिर कैलकुलेटेड डिसीजन लेना, ये लीडरशिप है। दूसरी सीख है, किसी चीज की कीमत और उसकी वैल्यू हमेशा एक जैसी नहीं होती। 2.3 बिलियन डॉलर सुनकर कोई सिर्फ खर्च देख सकता था, लेकिन टाटा मोटर्स ने उसमें ब्रांड, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी, ग्लोबल प्रेजेंस और फ्यूचर पोटेंशियल भी देखा। हमारी जिंदगी में भी ऐसा होता है। किसी कोर्स की फीस, किसी नए बिजनेस की शुरुआती लागत, किसी नए स्किल पर लगाया गया समय पहली नजर में खर्च लग सकता है, लेकिन अगर वह आपको भविष्य में आगे ले जाए तो वही खर्च इन्वेस्टमेंट बन जाता है। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण सीख, सफल लोग हमेशा सही फैसला नहीं लेते, लेकिन वे फैसला लेने से पहले सही सवाल पूछने की कोशिश जरूर करते हैं। लोग क्या कहेंगे, ये सवाल छोटा है, अगर फेल हो गए तो? यह सवाल डर से आता है, लेकिन अगर हमने इसे सही तरीके से किया तो क्या संभव है? यह सवाल भविष्य की तरफ देखता है। और शायद यही वजह है कि 2008 का वह फैसला आज भी याद किया जाता है, क्योंकि उस दिन सिर्फ जैगुआर और लैंड रोवर की ओनरशिप नहीं बदली थी, एक परसेप्शन भी बदला था। एक समय था जब दुनिया के बड़े ऑटोमोबाइल ब्रांड्स को खरीदने वाली कंपनीज का नाम सुनते ही लोग अमेरिका, यूरोप या जापान की तरफ देखते थे, लेकिन अब एक भारतीय कंपनी ने दुनिया को दिखाया कि भारत सिर्फ ग्लोबल प्रोडक्ट का मार्केट नहीं है। भारत की कंपनीज भी ग्लोबल ब्रांड को ऑन कर सकती हैं और ग्लोबल स्टेज पर कंपटीशन कर सकती हैं। तो अगली बार जब जिंदगी में कोई बड़ा फैसला सामने आए और आपके अंदर से आवाज आए, बहुत बड़ा रिस्क है, तो तुरंत पीछे मत हटिए, एक पल रुकिए, रिस्क को समझिए, नंबर देखिए, रियलिटी देखिए, अपनी तैयारी देखिए और फिर खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं डर की वजह से यह फैसला छोड़ रहा हूं या सच में यह फैसला गलत है? क्योंकि इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। रतन टाटा की जैगुआर और लैंड रोवर वाली कहानी हमें यही याद दिलाती है कि बड़ा बनने के लिए हमेशा बड़ा पैसा होना जरूरी नहीं होता, कभी कभी जरूरी होता है बड़ी सोच, और उस सोच पर भी मुश्किल समय में भी टिके रहने की हिम्मत। शायद इसीलिए 2008 में लिया गया यह फैसला सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं था, वह एक संदेश था कि अगर आपकी नजर भविष्य पर है तो आज का डर हमेशा आपका रास्ता तय नहीं कर सकता। और शायद यही किसी भी बड़े फैसले की असली कीमत है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो, प्रेरणादायक लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करिएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।